गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गरीबी और साझा रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट में है वो कब हुई थी? तो 1945 में इसको गठित किया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ है? वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। और इसमें इस रिपोर्ट में क्या बात की गई कि गरीबी यानी पोवर्टी को और साझा समृद्धि मतलब साझा मतलब शेयर करने से घट सकती है। लेकिन इसमें गरीबी को नापा गया तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो आपके सहारा अफ्रीकन में पाए गए, फिर साउथ एशिया में। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत गरीबी आती है। पॉवर्टी को रिमूव करने की बात की गई है और इसमें पूरे 17 गोल हैं, ठीक है, 17 गोल हैं। और इसको कब तक ख़त्म करना है? 2030 तक ख़त्म करना है। अगर पूछा जाए इसमें कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, वो फर्स्ट गोल है पहला। इसको हम कैसे याद करें फर्स्ट 4 को? तो अगर हम गरीब हैं तो हमें भूख लगती है, भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो हम एजुकेटेड होंगे। तो इस तरीके से आप 4 याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ने विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया। तो संयुक्त राष्ट्र को कितने साल हो गए? ठीक है, तो 24 अक्टूबर को हम 75वां एनिवर्सरी मनाएंगे संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का। अगर यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर पूछी जाए तो मैंने आपको बताया है कि न्यूयॉर्क में है। और साथ ही साथ इसकी कितनी बॉडी है? तो 6 बॉडी है, ठीक है, मैंने डिस्कस किया है अपने जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही थी तब। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है वर्ल्ड WWF के द्वारा किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये किसके साथ मिलकर इसको जारी किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, जो कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1826 में हुई थी, जो कि बहुत पुराना है। इसके साथ मिलकर इन्होंने जारी किया। इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो हमारी लिविंग प्लांट, हमारा जो अर्थ है, उसमें जितने वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो 1970 से इसको नापा गया और 2016 तक डाटा को कलेक्ट किया गया। इसमें देखा गया कि 68% ऐसी आबादी है वर्टिब्रेट्स की जो ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। और अगर सब पूछा जाए सबसे ज़्यादा खराब कौन से कॉन्टिनेंट का रहा, तो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रहा। 94% ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो वहाँ लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर कौन जारी करता है, इसका हेडक्वार्टर का है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है कि WWF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड की बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये होगी आपकी स्विट्जरलैंड के न्यू सेम में, मई 2021 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में ही है, कैंटोन में। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1971 में। और इसकी मीटिंग जो है ठंडियों में कहाँ होती है? तो वो विंटर्स में स्विट्जरलैंड के डेवोस शहर में होती है। अगर पूछा जाए कि इसकी इस बार की थीम क्या रही, मतलब क्या थीम रखी गई है, तो रखी गई है द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट। और अगर WEF जो है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड ने एक क्रिस्टल अवार्ड दिया था 2019 में, तो वो किसको दिया गया? तो वो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट जो है ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मोदी जी भी क्या कहते, डेवोस में गए थे ना, जो कि ठंडी में हुआ था, और 2021 में मई में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। IRCTC यानी इंडियन रेलवे सेंटर ऑफ टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वो अमेजन इंडिया के साथ मिलाया है। अगर अमेजन की बात की जाए तो 7 जुलाई 1997 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जेफ बेजोस जो हैं उसके हेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ
म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हैं नीलेश शाह। इसके अगर सीईओ पूछा जाए तो कौन है? एस वेंकटेस। तो ये याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वन लाइनर फैक्ट्स जो कि एग्जाम आते हैं, ठीक है। जैसे आप रेलवे को अगर देखते हो तो रेलवे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेलवे का के अभी चेयरमैन कौन है, मतलब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? एनएसओ ने जारी की देश की पहली फर्स्ट यूज सर्वे, जिसे कि टस के नाम से जानते हैं, TUS टस, फर्स्ट यूज सर्वे जारी किया 2019 का। तो ये किसके अंतर्गत जारी किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट द्वारा किया गया। इसमें कहा बात की गई कि दो पार्ट को रखा गया, एक पेड ग्रुप पेड एक्टिविटीज़ वाले, तो मेल और फीमेल का डाटा देख लीजिए। मेल का है 57.3 और वहीं फीमेल का देखिए बहुत कम है 18.4, मतलब इतनी पेड औरतें हैं। तो बाकी सारी जो है वो हाउस होल्ड में ही फंसी हुई हैं। अगर पूछा जाए कि अनपेड, मतलब जैसे वाइफ्स होती हैं और भी बहुत सारे हैं वॉलंटियर्स हैं जिन्हें पेड नहीं किया जाता, तो उनका भी जो नंबर है वो डाटा देख लीजिए। मेल का है कितना 26.1 और फीमेल का 81.2। चलिए इंपॉर्टेंट डेज पे नजर डालें। वर्ल्ड कनेक्ट आवर डे यानी वर्ल्ड माइग्रेशन डे कब मनाया गया? तो ये 2 दिन मनाया जाता है, एक 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को। और अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड माइग्रेशन डे जो है वो 2 मंथ में मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में। इसके डेट को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इस बार की थीम क्या रही इसकी, तो इस बार की थीम रहनी 2020 की, वो क्या है? बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, जो हमारे कनेक्ट करने का पार्ट करते हैं और ये कभी भी बॉर्डर लाइन को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालते हैं। वो क्या है? ये है आपका नेशनल पोस्ट डे, ठीक है। वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हमने एक इंटरनेशनल भी मनाया था, वो 7 को था, तो इसलिए दोनों याद रखिएगा। 7 को जो था वो इंटरनेशनल का था और 10 वाला कब है, मतलब नेशनल यानी राष्ट्रीय पोस्ट डे कब है? तो वो 10 तारीख को मनाया जा रहा है। तो ये जो डेट है उसको ज़रूर रखा कीजिए याद, क्योंकि डेट्स पूछे जाते हैं। चलिए क्या इंपॉर्टेंट है 10 अक्टूबर को, हम क्यों इसको मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये पहले 9 को था, ठीक है, 9 सेलिब्रेट करना था, लेकिन फिर ये इसको बढ़ा दिया गया और इस बार इसके 150 साल पूरे हो गए हैं। किसके? पोस्टल डे के। और सबसे पहले इंडिया में पोस्टल कौन लाया था? वो जब ब्रिटिश शासन था तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था 1854 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट डे पे नज़र डालें। वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये भी 10 तारीख को मनाया जाता है। तो यानी आपके पास 3 डे हो गए हैं 10 तारीख को। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो अगर पूछा जाए तो किसकी हेल्प से मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा ही मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इस बार की थीम क्या रही, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेज हो गए हैं। और आई होप आपकी वीडियो पसंद आया। आज के लिए इतना ही। आप सबको PCS की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दिखाइएगा। थैंक यू।